चलिए, एक बार फिर आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर, इस प्लेटफ़ॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के कुछ अगले सवाल, जो हम 1 नंबर के और 2 नंबर के कर चुके थे। आज हम बात करेंगे 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले। इनमें से एक प्रश्न आपका 100% बनना ही बनना है और जो आता ही है, ठीक है? मैं इन सवालों को लगाने का 2 मेथड आपको बताऊँगा, पहला एकेडमिक होगा और दूसरा कॉम्पिटिटिव होगा, ठीक? दोनों मेथड आपको अच्छे लगेंगे, आप बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप तब तक पढ़ो, ठीक है? आप थोड़ा इधर ध्यान देना। देखो, पहला प्रश्न मैंने आपको बताया था, ये वाला है, भूमि से 60 मीटर की ऊँचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है? हमेशा ध्यान रखना कि आपको केवल तल और शिखर देखना है और भूमि देखना, ये 3 पॉइंट याद रखना। तल का मतलब होता है पैर या ज़मीन पे, ठीक है? अच्छा, कोई संचार मीनार या पेडेस्टल है या मकान है, उसमें 2 पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट उसका शिखर होगा और दूसरा पॉइंट उसका पाद बिंदु होगा। दिमाग में ये बिठा लेना है कि जो कोण बन रहा है वो भवन के शिखर से बन रहा है या भवन के पाद बिंदु से बन रहा है। बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है? जैसे अब मेरी बात सुनो, उसने कहा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, तो भाई सीधी बात है कि पतंग कहीं भी उड़ रही होगी तो ऊंचाई तो यही होगी, ये है 60 मीटर, ठीक है? मान लो कि ये हमारी पतंग उड़ रही है, ठीक है? ये पतंग उड़ रही है, ठीक है? और ये पतंग तिरछी तिरछी होगी, ऐसा तो है नहीं कि सीधी सीधी होगी, ऐसी थोड़ी होगी, ऐसी गैस का गुब्बारा तो है नहीं जो ऊपर ऊपर जाएगा, है ना? तो ये पतंग है, तो पतंग भाई यहाँ से ऐसी उड़ रही होगी। और ये बताया गया है कि भूमि से अगर देखें तो ऊंचाई कितनी है, 60 है। उड़ाने वाला पतंग के बिल्कुल नीचे तो नहीं खड़ा होगा, उड़ाने वाला तो साइड में होगा ना, ठीक है? ध्यान रखना। अब उसने कहा कि पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया। जमीन पर बंधा है, तो जमीन ये भी है, जमीन ये भी, तो यहाँ पर ये बंधा हुआ है धागा पतंग का, ठीक है? अब कह रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। झुकाव यानी कि ये भूमि है, ये भूमि के साथ जो डोरी का थीटा है ना, वो कितना है, 60 अंश, ठीक? बहुत ध्यान सुनना। अच्छा, अब कह रहा है वह यह मान लो कि डोरी में कोई ढील नहीं है, बिल्कुल सीधी है, तो डोरी की लंबाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखो मेरी बात सुनो, अब आपको मैं एक प्रश्न बताता हूँ, आपको इस वहाँ कैसे लगाना है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, यहाँ नाम देंगे ट्रायंगल का ए, बी और सी, ठीक है? सबसे पहले आप देखिए थीटा 60 है, आपको ये मानना है, ठीक है? देखो सीधी बात ये समझो, यहाँ अगर हम बात करें तो देखो यहाँ थीटा ये 60 है, यहाँ से देखो ये मिल गया हमारा लंब है ये, भाई इस थीटा के सामने वाली क्या भुजा होती है, लंब। और हम टेन का यूज करते थे, तो टेन में लंब और आधार आता था, यस या नो? लेकिन मेरी बात सुनो, हमें आधार नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। तो क्यों ना हम लंब और कर्ण वाला कोई अनुपात ले लें। और लंब और कर्ण वाला अनुपात लाल बटे कक्का से किसमें मिलेगा, ये बता दो किसमें, साइन में है लंब और कर्ण का। तो साइन थीटा रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 60। और ये है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार सॉरी कर्ण, लंब बटे कर्ण है ना साइन का, यस या नो? अब देखो लंब कितना है तुम्हारा, 60, ठीक? और कर्ण कितना है तुम्हारा, हमें पता नहीं भाई, निकालना है बस। अब साइन 60 का तो मान पता है, कितना होता है साइन 60 का मान, 3/2, ठीक है? आ जाओ, तो √3/2 मैं इसका वैल्यू रख सकता हूँ, बराबर में 60/k रख सकता हूँ, जल्दी बोलो। कैंची गुणा करूँगा तो ये √3k चला जाएगा, उधर 120 हो जाएगा, बताओ क्लियर हुआ ना? तो k का मान जब मैं निकालूंगा तो k बराबर 120, और ये गुणा में है, कायम आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, √3 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है? क्योंकि नीचे हर वाला हमें सॉल्व करना है, ठीक है? आ जाओ, तो यहाँ हुआ 120 √3, और नीचे 3 का गुणा करेंगे, बोलो क्या आएगा, 3 आएगा ना, ठीक है? तो यहाँ तो इससे ये कट कर देंगे तो आंसर आएगा 40, मतलब इस समय इसका आंसर क्या होगा, 40। और उधर क्या होगा, 40 गुणे √30। अब ये मीटर, आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं कि पतंग की जो डोरी है उसकी ज़मीन से लंबाई पता है कितनी, 40√3। अगर आपको दशमलव में जाना है तो बस 40 गुणे √3 का मान और रख दो, 1.732, ठीक? गुणा कर लो, 4 दूनी 8,
4 तियाँ 12 हासिल 1, 4 सत्ते 28 और 1 29, 2 हासिल के जाएंगे, 4 एकम 4 और 2 6 हो जाएगा, 1 2 3 अभी एक जीरो रह गया, जीरो और लगा लो, ठीक। और 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 यानी कि यहाँ, तो आपका दशमलव में कितना 69.28। जरा चेक करना क्या इसमें आ रहा है इतना, ये वाली लाइन आ रही है 69.28 दिख रहा है, बेटिया खड़ी होकर देखना 69.28 ये आ रहा है ना, दिख रहा है, नहीं आ रहा, चलो ये आ रहा है इतना यहाँ से, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं, इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऊपर देख लो, तो हम डोरी जो भी होगी की लंबाई जब हम निकालेंगे तो क्या निकलेगी, या तो हम बोलते हैं 40√3 मीटर, ठीक है, या हम लिख सकते हैं इसका गुणा करके 69.28 मीटर। ये बात समझ में आ गई, क्लियर। आपको इस तरीके से निकालना है, ठीक है। हाँ बेटा, साइन, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। देखो साइन इसलिए लिया क्योंकि मुझे साइन की ज़रूरत थी, पूछो क्यों ज़रूरत थी। देखो ये लंब दिया था और मुझसे ये पूछा गया था, तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में होता है, तो साइन ही लेना पड़ेगा। अब आप कह रहे हो कि सर हम तो कौसेक लेंगे, तब भी कोई आपत्ति नहीं है। कौसेक क्या होता है, कर्ण और लंब होता है, तो कौसेक भी ले लोगे तब भी वही आ जाएगा, ठीक, याद रखना। लेकिन ये कॉस और टेन नहीं ले सकते, क्योंकि कॉस में कर्ण तो है बट लंब नहीं है, और टेन इसलिए नहीं ले सकते, उसमें लंब है पर कर्ण नहीं है। मेरी बात समझ आ रही। तो हम ये देखते हैं कि हमारा सॉल्यूशन किससे बनेगा। भाई अनुपात तो जो पूछा जाएगा वो किस में है ये तो पता लगे। अब हम टेन ले बैठे हैं, लेकिन टेन में पता लगा कर्ण ही नहीं है, तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। पहला ये बात समझ में आ गई, आपको इस तरीके से करना था, ठीक है। सुन रही हो ना। अब मेरी बात सुनो, ये तो था, अब तुम पता क्या है, थोड़ा अपना बढ़ा चढ़ा कर अच्छा सा लिखने का प्रयास करो कि लिखेंगे कैसे, ठीक है, क्रम से। अब आगे आ जाओ, देखो अब मैं इसी क्वेश्चन को बताता हूँ कॉम्पिटेटिव मेथड से। देखो कॉम्पिटेटिव में इसको कैसे करते हैं याद रखना। देखो सुनो मेरी बात सुनो, ये क्या है, साइन 60 है, साइन 60 का आपको तुरंत पता होना चाहिए कि भाई √3/2 है, और √3/2 होता है लंब बटे कर्ण। बात क्लियर हुई। अब मेरी बात सुनना, देखो लंब ये है और कर्ण मेरा इस थीटा के हिसाब से √3 होना चाहिए कर्ण, सॉरी एक मिनट, थीटा के हिसाब से कर्ण, यहाँ देखो लंब क्या हो जाएगा √3, भाई थीटा के हिसाब से लंब मेरा क्या है √3 है, और जब लंब दिया कितना 60, तो मैं कह सकता हूँ √3 की वैल्यू 60 के बराबर है, यस या नो। अब मुझे चाहिए ये, और ये वैल्यू मेरे अनुपात में क्या है 2, ये वैल्यू क्या है मेरे अनुपात में 2, तो मुझे 2 का मान निकालना है। तो एक बात बताओ, √3 की वैल्यू 60 है, तो 1 की वैल्यू 60 बटे √3 हो जाएगी, और मुझे चाहिए 2 की वैल्यू, क्योंकि 2 ही मेरा कर्ण बन रहा है अनुपात में, तो बस 2 का गुणा कर दो। तो देखो ध्यान से सुनना, 120 बटे √3 हो गया, और वही कंडीशन बन गई 120 बटे √3, और गुणे ऊपर हर का जब परमेकरण करोगे तो ये 3 से ये 4 कट जाएगा, तो 40 √3 तो आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई, वो कुछ करना ही नहीं था। आप केवल अनुपात देखो कि अनुपात हमारा कह क्या रहा है, भाई 60 है तो √3/2 दर्शाएगा, √3 दर्शाएगा हमारा लंब को और 2 दर्शाएगा कर्ण को। तो √3 की वैल्यू तो मुझे दी है ना 60 है, और कर्ण की वैल्यू पूछिए, और जो कि कर्ण मेरा अनुपात बन रहा है 2, तो √3 बराबर 60 है, तो 1 बराबर 60 बटे √3 कर दो, और जो पूछा हो उसका गुणा कर दो। पूछा है 2 का, तो मैंने 2 का गुणा कर दिया, डायरेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है। अब आगे आओ, ये मेथड क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो आगे बढ़ो। देखो अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की, ठीक है। अगला भी प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप इसको देखो, देखो ध्यान से। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता। बड़ा अच्छा प्रश्न, बहुत बढ़िया। देखो भाई ये पेड़ रहा होगा कभी ना कभी, ठीक, आंधी आई तो कहीं ना कहीं बीच में से टूटा हो गया, तो ये टूट के नीचे झुक गया, ये टूट के नीचे आ गया। याद रखना ये हिस्सा जो है ये वही है जो ऊपर था, ठीक, बट आंधी आई तो यहाँ से बीच से टूट, अधिकतर ऐसा होता है, ऐसा थोड़ी होता है पेड़ जड़ से टूटता है, ऊपर से टूट जाता है, और टूट के ऊंचा वाला हिस्सा कहाँ आ गया, जमीन पे आ गया।
अब वो कह रहा है कि टूटा हुआ भाग इस तरीके से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। और बिल्कुल बात सही है, पेड़ का शिखर यही तो था, अब जमीन को छूने लगा। ठीक, सुनते रहना। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाने लगा। कितने का? 30। तो भैया ये लो 30 अंश का कोण बन गया, कोई दिक्कत? अब देखो आगे कह रहा पेड़ के पाद बिंदु से, पेड़ कहाँ है? पेड़ ये रहा, पाद बिंदु होता है नीचे का पैर वाला, पाद बिंदु से कह रहा है पेड़ का पाद बिंदु से जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहां पेड़ का शिखर, शिखर कहाँ? ये है, जमीन को छू रहा है। तो ये बात कर रहा है कितनी बता रहा है ये दूरी? 8 मीटर है। कितनी है? 8 मीटर। कह रहा 8 मीटर दूर जड़ से उसका शिखर गिरा जाके। अब कह रहा तो पेड़ की ऊंचाई बताइए। देखो कितना बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा है, सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो। पेड़ तो हमारा देखो पूरे पेड़ चाहिए, तो पूरे पेड़ हमारी कौन कौन सी लंबाई आएगी? देखो ये वाली आएगी और ये वाली आएगी, यही तो आएंगी। जल्दी बताओ। तो बस हमें करना क्या है, देखो ये और ये दोनों निकाल के जोड़ देनी है, पेड़ बन जाएगा हमारा। तो याद रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी और सी। तो यहाँ लिखो पेड़ की लंबाई बराबर क्या होगी? देखो ये बी सी और प्लस क्या होगी? सी और ए, सी ए। इतनी बात समझ में आ गई? पेड़ तो यही होगा। अब मेरी बात सुनना, देखो ये 30 दिया, खूब ध्यान सुनना। आधार तो आपको 8 दिया, आधार है ना आपके पास। अच्छा, इधर मैंने अभी एक बात बताई थी, लाल बटे कक्का से याद रखना कि मुझे आधार दिया गया है और ये भी निकालना, ये भी निकालना। अब मेरी बात सुनो, आधार देखो काय कायम है, इसमें भी है और इसमें भी है, यस या नो? तो आधार बटे कड़ करोगे, तो आधार बटे कड़ करोगे तो ये हिस्सा पहले निकल आएगा। अगर लंब बटे आधार करोगे तो ये वाला हिस्सा पहले निकल आएगा। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये निकाल लेता हूँ। तो देखो ये जब निकालोगे तो लंब और आधार tan में ही तो tan 30 लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा? जल्दी बोलो। tan 30 लंब बटे आधार लगेगा। लंब की वैल्यू मुझे पता नहीं, बट आधार की तो पता है। और tan 30 का मान मुझे पता है 1/√3 है, तो l बटे 8। इतनी बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत? कैंची गुणा करके हम l का मान निकाल पाएंगे ना? तो √3l बराबर हो जाएगा 8, तो l बराबर हो जाएगा 8/√3। देखो अगर हमें यही आंसर छोड़ना पड़ता तो हम हर का परिमेकड़ कर देते, लेकिन हमें अभी आंसर नहीं छोड़ना, इसलिए मैं हर का परिमेकड़ अभी नहीं करूंगा। ठीक है? तो जो मेरा लंब है वो कितना निकल आया? देखो बी और सी निकल आया, बी और सी निकल आया। बात समझ में आ गई? अब देखो सुनो, अब आपके पास दो रास्ते, एक आधार पता हो गया और एक आपको पास लंब पता हो गया। तो कर्ण तो निकाल पाओगे, पाइथागोरस थ्योरी से भी निकाल लोगे। भाई पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। एक तो ये मेथड है, दिमाग लगाओ। अगर आपको ये नहीं निकालना तो मत निकालो। आप क्या करो, कर्ण वाला साइन ले लो, किसी में भी कर्ण वाला साइन ले लो। अब कर्ण वाला साइन देखो इसमें भी है इसमें भी है, कोई सा ले लो। आधार वाला लोगे तो ये आएगा। तो अब मेरी बात सुनो, आधार क्या है? अब देखो साइन ले लिया, टेन ले लिया, अब हम कॉस ले सकते हैं, ले रहे हैं कॉस। ठीक, देखो लेने के लिए हम साइन भी ले सकते हैं, कॉसेक भी ले सकते हैं, कॉस भी ले सकते हैं और सेक भी ले सकते हैं, क्योंकि चारों में कर्ण आ रहा है। ठीक, तो मैं अभी तक देखो साइन ले लिया, टेन ले लिया, अब मैं बात करता हूँ कॉस ले लेता हूँ। तो मैं डाउट ना हो, कॉस सर क्यों नहीं लिया कॉस, या कॉस से ही क्यों लिया, ये भी समझो। देखो अगर हमने कॉस लिया तो कॉस का आधार बटे कर्ण है, यस या नो? क्योंकि हमने इसलिए कॉस लिया क्योंकि कॉस 30 का तो मान याद हो भाई। तो अब हम पता क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ले रहे हैं कॉस 30। क्या ले रहे हैं? कॉस 30। अब कॉस 30 क्या है? आधार बटे कर्ण। आधार तुम्हारे पास है 8, कर्ण तुम्हें निकालना है, यस या नो? अब मेरी बात सुनो, कॉस 30 का मान कितना होता? 3/2 होता है, यही तो था। तो मैं यहाँ लिखूंगा √3/2 बराबर 8/k। बात समझ में आ गई? इसका मैं जब गुणा करूंगा तो ये पता क्या बनेगा, ये बनेगा √3k बराबर 16, यही तो आएगा। ठीक है, और k का मान निकालेंगे तो आएगा 16√3 बटे में आ जाएगा। ये कर्ण आ गया मीटर में, जल्दी बताओ। ये कर्ण ही क्या है? बी ए सी है ना, कर्ण ही तो ए सी है। अब ए सी भी मिल गया मुझे, अब मैं यहाँ रख के जोड़ नहीं पाऊंगा। तो आ जाओ भैया, बी सी कितना है? 8/√3। मैं यहीं जोड़ दे रहा हूँ, आप नीचे लिखेंगे पेड़ की लंबाई बराबर, और प्लस क्या है, कर्ण क्या है? 16/√3। अब देखो मैंने यहाँ परिमेय कर्ण इसीलिए नहीं किया था क्योंकि मैं अब इनका लासा जल्दी ले लूँगा आसानी से।
क्योंकि पता दोनों जगह एक ही, तो लासा √3 आएगा, तो इसका लासा √3 आएगा और ये 8 और +16 ऐसे ही जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 24, 24/√3 होगा। अब मुझे आंसर ऐसे नहीं छोड़ना क्योंकि मुझे आंसर यही पूछा गया है। अब मैं क्या करूँ, हर का परिमेय कर दूंगा, तो 24/√3 गुणे √3 का ऊपर और गुणे √3 का नीचे। तो देखो करना क्या है, ये हो गया 3 और 3 अट्ठे हो गया 24, तो पेड़ की ऊंचाई आ गई 8√3 मीटर। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक, अगर आप और जानना चाहते हैं दशमलव में, तो 1.732 रख देना, √3 की जगह गुणा कर लेना। वैसे आंसर इसका यही आ रहा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है या लंबाई पेड़ कितनी है टोटल की, 8√3। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ो। देखो अब हम इसी को बताते हैं कॉम्पिटिशन में, ऐसे कॉम्पिटेटिव में कैसे काम करना है। ठीक है, देखो बहुत दिमाग लगा, कुछ है थोड़ी ना प्रश्न में, हम लोग इतना दिमाग नहीं लगाते हैं। जब कहीं अगर ऑप्शन अगर दिए हो तो हम क्यों सॉल्व करेंगे, हम नहीं सॉल्व करते। अब सुनो ध्यान से, थोड़ा इंक डालना फिर करें। देखो अब मेरी बात सुनो, अब हम लोग इसे वैसे कैसे करेंगे। देखो ये 8 है, कोई दिक्कत, मुझे यही तो दोनों चाहिए। अब मेरी बात सुनो, अगर 30 में, अगर 30 सॉरी पहले हम 10 लेते हैं, 10 ले रहे हैं, 10 30 में 1/√3 होता है, तो 1 इसका होता है ना भाई, लंब होता है ना, लंब बटे आधार ही होता है। जल्दी बताओ, तो 1 की वैल्यू 1 दी है और आधार की वैल्यू ये दी है, तो ये बात समझ में आ गई। अब करना क्या, ध्यान सुन लेना। देखो लंब है 1 और हमारा आधार कितना है √3, आधार इसके अनुसार हमारा √3 तो है, और √3 की वैल्यू इन दी कितनी है 8, तो 1 की वैल्यू निकालें 8√3 डायरेक्ट आई, बताओ यही आंसर था वहाँ, वहाँ यही तो मिला था इसका, खत्म हो गया डायरेक्ट। अब सुनो, अब अगर हम बात करते हैं कर्ण की, तो कर्ण अब हम इसमें साइन ले रहे हैं, तुम्हें लग रहा होगा सर उसमें कॉस, इसमें साइन ले लो। ठीक, अब इसमें साइन अगर ले रहे हो तो साइन 30 का मान क्या होगा 1/2, यही है ना साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान 1/2 हो गया। अब साइन 30 में याद बताओ, ये लंब होगा और ये क्या होगा कर्ण होगा, यही तो होगा। अब मेरी बात सुनो, मुझे कर्ण निकालना है और कर्ण मेरा 2 यूनिट है, याद रखना क्या निकालना 2 यूनिट। अच्छा लंब कितना 1 यूनिट, और जबकि 1 यूनिट की वैल्यू हमने क्या लाए भाई, लंब हमारा यही तो निकला 8√3, 1 यूनिट। तो देखो लंब की वैल्यू दी है ये, और हमारा लंब है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान दिया कितना 8/√3। हमें क्या यूनिट चाहिए 2 यूनिट, तो बस 2 का गुणा कर दें। देखो 16/√3 आ गया, जल्दी बताओ यही तो आया था, दोनों यही आए थे। बस अब क्या करना है, ये आ गया 16√3 और ये हो गया 8√3, इन दोनों को ही तो अभी हमने जोड़ा था, तो 16 और 8 कितना हुआ था 24/√3 आया था। हर का परिमेय किया था 24 गुणे √3/√3 गुणे √3, इससे ये कट के 8 आया, तो वही था 8√3 मीटर। जल्दी बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? हम नहीं करते ऐसे, मतलब इस तरीके उस तरीके से नहीं करते। अगर ऑप्शन हमें दिए हम ऐसे नहीं करेंगे, हमारा समय बचेगा। ठीक, दोनों चीज़ें आनी चाहिए आपको। ठीक है, अब एक प्रश्न और रह गया, फटाफट इसको देखो आगे। ये डबल थीटा वाले में जिसमें तुम्हें दिक्कत है, ये सब पता 6-6 नंबर सवाल थे। ठीक, 6 नंबर का सवाल है, इसमें देख लेना आप, आया हुआ है ये, उस पर डेटिंग पड़ी हुई है, किस वर्ष में परीक्षा में आया था। देखो अब देखो अगला प्रश्न एक और आ रहा होगा, आप तब तक पढ़ो इसको स्क्रीन पर, यहाँ देखना सुनो। देखो भूमि के एक शिखर से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, ये हमें लग रहा है भाई ये तुम्हारा ही वाला। ठीक है, एक मिनट देख लो, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन पर शिखर पर लगी एक मीनार। देखो मेरी बात सुनो, ये है भूमि, ठीक है, अब इसमें लगा है ये भवन है, क्या है भवन। इस भवन के शिखर पर एक टावर लगा दिया, तुमने देखा नहीं मकान के ऊपर टावर लगा लेते अपना पर्सनल लोग, तो यहाँ लगा लिया। अब वो कह रहा है कितना 20 मीटर ऊंचे भवन, तो ये हो गई इसकी 20 मीटर, भवन की ऊंचाई कितनी हो गई 20 मीटर। अब कह रहा है उस शिखर का उन्नयन कोण किसका, अब यहीं से पढ़ना बहुत अच्छा बनता है, देखो ध्यान से पढ़ना। ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल, मीनार के तल, अब तल को पकड़ो, देखो मीनार ये है ना, और मीनार का तल तो यही होगा, तल से एक उन्नयन कोण ये बनेगा, और एक शिखर से बनेगा इसी बिंदु पे, अरे सॉरी एक मिनट,
थोड़ा हिल गया, ये बनेगा ऐसे इसी बिंदु पे, ठीक है। तो ये वाला तल से जो बना है वो तो कह रहा 45 है, और जो 60 बना है वो कह रहा है ये पूरा बड़ा वाला है। कुल बात समझ में आ गई, क्वेश्चन ही वही आ गया, ठीक है। अब सुनो, अब उसने पूछा क्या, मीनार की ऊंचाई, यही पूछा होगा। हाँ, मीनार की ऊंचाई पूछी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो करना क्या है भाई, एक बात बताओ, ये 45 है तो हम इतना तो जानते हैं ये 20 है मेरे पास, तो आधार मुझे, जो मेरा आधार इसमें इस ट्रायंगल में भाई उस ट्रायंगल में होगा, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा नाम लेता हूँ, ए बी सी और डी। मैं यहाँ लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी में, ये वहाँ लिखना पड़ेगा आपको पेपरों में, ठीक है। तो ए बी सी में क्या लेंगे, tan 45 बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब कितना है 20, आधार पता नहीं, और tan 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर हो गया 20 बटे आधार, कैंची गुणा करोगे तो आधार का मान निकल आया 20। बोलो इतनी बात समझ में आई कि आधार का मान 20 निकल आया। हम निकालते ऐसे हैं 20 ही, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये 20 है। और ये बात मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जब एंगल 45 होगा तो लंब और आधार दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये आज सिद्ध भी हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं tan 60 की। तो 60 में एक बात बताओ, ये लंब होगा ना पूरा, और बेस तो वही रहेगा, ठीक। अब ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं हम, ट्रायंगल ए बी और डी की, याद रखना। तो यहाँ मैंने लिया tan 60 लिया। tan 60 में लंब, लंब कितना है देखो, डी और बी लंब है, डी और बी पूरा लंब है, डी और बी, और बटे आधार कितना है ये 20। बोलो इतनी बात समझ में आ रही ना। अब देखो tan 60 का तो मान √3 है या नहीं है, और डी और बी मुझे पता नहीं, लेकिन ये तो 20 है, तो कैंची गुणा करके मैं डी भी निकाल सकता हूँ। डी और बी मेरा निकलेगा 20√3। बोलो भाई कैंची गुणा कर लो, तो डी बी कितना आ गया 20√3। तो डी बी कहाँ है, डी और बी यहाँ से लेकर के ये पूरा है, ये कितना आया 20√3 आया। मुझे मीनार चाहिए, मीनार केवल मेरी इतनी है, और जबकि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा है। मीनार अगर मैं निकालता हूँ तो ये हटा दूँ ना इधर नीचे वाली, तो मीनार आ जाएगी। तो ये कितनी है 20, तो मैं क्या करूँगा 20 यहाँ से माइनस कर दूंगा, तो मेरा ये मीनार कितना आ जाएगा, याद रखना 20, तो मैं एलसीएम सॉरी इसमें से कॉमन ले लोगे तो बचेगा √3 - 1, खत्म। और यही आंसर आप छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख देना कि मीनार की ऊंचाई 20 ब्रैकेट में √3 - 1। अगर दशमलव में जाना आप कर लेना 1.732, यहाँ रखना, मैं इसको करा दे रहा हूँ 1.732 - 1, और बाहर है 20, इसमें माइनस करोगे 1.732, 1 से 1 कट जाए, ऊपर वाला बचेगा 0.732, और गुणा कर लेना 20 का, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, यही तो है। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 2 सत्ते 14, और 1 0, 1 2 3 अंक का दशमलव, 1 2 3 अंक का दशमलव, तो यही इसी का दशमलव जो रूप आएगा, इसका दशमलव पॉइंट यहाँ लिख दे रहा हूँ, कितना आ रहा है 14.64 मीटर। पीछे जो 0 लिखा जाता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। अब इसका कॉम्पिटेटिव बेस्ड देख लो, ठीक है। आ जाओ, ये सब हटा दो, अरे सॉरी, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ देखो मतलब की चीज़ अभी हम बना दें, कोई दिक्कत नहीं। ये था एंगल ये, और ये था एंगल ये 45 था, और ये पूरा 60 था, जिसमें ये 20 दिया गया था। तो अब मेरी बात सुनो, कॉम्पिटिशन क्या करना, अब जैसे ही दिखा हमें 45, ठीक, क्या दिखा, जैसे ही 45 दिखा तो हम ये 20 है तो इसको भी 20 कर लेंगे ना, इससे कोई दिक्कत तो है नहीं, खत्म। अब हमें ये चाहिए, तो ये पूरा क्या है tan में भाई tan 60 है, tan 60 का मान √3 देखेंगे ना डायरेक्ट, और tan 60 में लंब ये पूरा होगा, ठीक है, और नीचे क्या है बेस। तो ये जरा दिमाग लगाओ, L बराबर क्या है 20√3 आ गया पूरा, L 20√3 आ गया पूरा। हमें मीनार चाहिए, ये हटा दो, अब हटाओ 20 माइनस कर दो, सीधा आंसर तो भाई आ गया, देखो √3 - 1, खत्म। देखो बता, कोई दिक्कत, खत्म हो गया ना। मतलब दोनों मेथड आपके क्लियर है। अब करना क्या, देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना होगा, ठीक। मैंने अभी केवल 3 सवाल, इसमें देखो तीनों, एक 4 नंबर का, सिर्फ एक 4 अंक का था, बाद बाकी दोनों 6 के और 6 के थे, और 1% 100% मिलना है इनमें से, ठीक।
दैट्स ऑल, आज की सेवाएँ यहीं रोकते हैं, मिलेंगे कल।